जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए का जो सेकंड एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके सारे 50 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश के थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तथा उसके पहले हम बता दें कि जो एनडीए 2020 का था और 2021, 22 और 2020 इन तीनों जो ईयर्स हैं इनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे इनका मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है। इनको आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ साथ में अगर आप सिर्फ एनडीए की वोकैब तैयार करना चाहते हैं, एनडीए की वोकैब, तो आप प्रीवियस ईयर के थ्रू बहुत ही अच्छे से वोकैब तैयार कर सकते हैं, जिसको मैंने इतने अच्छे तरीके से करवाया है कि आप उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां उसको भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसा रिव्यू है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो कि है हमारा सिनोनिम पार्ट से है। सिनोनिम पार्ट्स में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि एंग्जियस। एंग्जियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो वरीड होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, उसे हम बोलते हैं एंग्जियस। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन जो हम इसके एक इडियम की बात कर लेते हैं, इडियम होता है एक इल एट ईज। इल एट ईज का सेम मतलब होता है यानी बेचैन। कोई व्यक्ति एंग्जियस हो जाए तो उसे इल एट ईज में बोलते हैं। और डिस्पैशनेट की बात कर लेते हैं। डिस्पैशनेट का मतलब क्या होता है? अगर हम डिस्पैशनेट की बात करेंगे जिसका मतलब होता है अपैथी, यानी जिस व्यक्ति में लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसमें किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसे हम डिस्पैशनेट बोलते हैं। तो आपने पैशनेट तो सुना ही होगा, जुनूनी व्यक्ति, जिसके अंदर किसी चीज को कर दिखाने का जुनून होता है, उसे हम पैशनेट बोलते हैं। लेकिन इसका एंटोनिम है डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, उस व्यक्ति के अंदर किसी चीज को करने की इच्छा ही नहीं होती। और उसे हम बोल सकते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट भी बोल सकते हैं, अनकंसर्न्ड भी बोल सकते हैं। इनडिफरेंट एक आर है, इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, ऐसे चार हो गए। अगला हम देखते हैं स्लगिश और टॉर्पिड। इन दोनों का सेम मतलब होता है, जिनका मतलब होता है आलसी या सुस्त। आलसी या सुस्त। तो एक सबसे पहले एक बहुत ही बचपन वाला है आइडल, लेजी, ये सारे बचपन वाले हैं। और इनके साथ में हम कुछ थोड़े से बड़े भी बात कर लेते हैं। इनर्ट, इनर्ट, इनएक्टिव, इनर्ट के साथ इनएक्टिव, इनएक्टिव, डोरमेंट। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो ये सारे सिर्फ रिवाइज हो रहे हैं, इनको रिवाइज करने की जरूरत है। बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। इनएक्टिव के साथ डोरमेंट हो गया। आइडल, लेजी, लेथार्गिक, LETHARGIC, लेथार्गिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि अगला है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रैप्चरस। रैप्चरस का भी मतलब होता है एक बहुत ही खुशी की फीलिंग, खुशी की फीलिंग। इफिकेसियस का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है इफेक्टिव, EFFECTIV, इफेक्टिव। और इरी का मतलब होता है भयानक। कोई चीज टेरिबल है, हॉरिबल है, ड्रीडफुल है, तो उसको हम बोलते हैं इरी, ड्रीडफुल। और अगला है अपना रिवरेंशियल। आपने रिवरेंस एक वर्ड सुना होगा, रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ऑनर, HONOUR, ऑनर, स्टीम, ESTEEM, स्टीम। ये सारे सिनोनिम है। अगला जैसा कि दिया सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकेलापन यानी लोनलीनेस। जब कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो लोनलीनेस बोलते हैं। डिसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको नोट करते चलिएगा। आइसोलेशन, अलूफनेस, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, सॉलिटैरीनेस, ये सब इसके सिनोनिम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका सिनोनिम होगा सॉलिटैरीनेस, जो कि डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेचर तो आप समझते हैं प्राकृतिक। और स्क्रिप्चर्स तो आपने सुना ही होगा, पुराण और वेद जिन्हें हम बोलते हैं वो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे। और सी फेयरिंग क्या होता है? सी फेयरिंग होता है सेलिंग, बोट सेलिंग आपने सुनी होगी, उसी तरीके सी फेयरिंग होती है, यानी जहाज को चलाना वही सी फेयरिंग कहलाता है। और बात करते हैं अगला जो कि दिया डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का शासन, जो कि नॉर्थ कोरिया में है। अगर आप देखेंगे वर्ड के कंस्ट्रक्ट में तो नॉर्थ कोरिया में तानाशाही का एकदम भरपूर शासन मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका हाँ बी सही हो जाएगा। और इसके अगर हम और सिनोनिम की बात करते हैं तो होता है ऑटोक्रेट, टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, ड्रैकोनियन। आपने ड्रैकोनियन शासक सुना होगा, ड्रैकोनियन शासक। और ऐसी फेलन, सैट्रप, ऐसे कई होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख के बता दिए। एक कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो परिवर्तन का विरोध करे, यानी अपरिवर्तनवादी हो, जो कहता है कि परिवर्तन ना करो, अपरिवर्तनवादी। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक इलिबरल, और एक हो जाएगा ट्रेडिशनल। तो अगला देखते हैं जैसे पैशनेट। तो पैशनेट हमने डिसपैशनेट की बात की, यहाँ पर पैशनेट की बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वर्ड यहाँ पर जितने भी होते हैं सारे कनेक्टेड ही होते हैं एक दूसरे से। पैशनेट का मतलब होता है इलेटेड, जोशीला व्यक्ति, जिसको कुछ कर दिखाने का जुनून हो, जोश हो। इलेटेड होते हैं स्पिरिटेड। कहा गया? हाँ, ये स्पिरिटेड, SPIRITED, स्पिरिटेड हो गया। इसको एक मिनट सही कर लें, हाँ ठीक, स्पिरिटेड। इसके बाद में इंथुजियास्टिक, विगरस, VIGIROUS, विगरस। और जो मॉन्स्टर्स होता है, मॉन्स्टर्स का मतलब होता है राक्षस जैसा, यानी भयानक, तो उसे हम बोलते हैं टेरिबल, हॉरिबल और हॉरेंडस। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे मॉन्स्टर्स का। अगला है हमारा विविड। विविड का क्या मतलब होता है? विविड का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एक पर्सन जो अपनी लाइफ में बहुत ही ट्रू है, अपनी लाइफ की ओर ट्रू है, ट्रू टू लाइफ, लिवली, ऑथेंटिक, एकदम क्लियर है अपने लाइफ को लेकर के, तो उसको हम बोलते हैं विविड, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिवली। और अगले जो अन्य ऑप्शन इनकी बात करें, लिवली जो दिया हुआ है, इनर्ट का तो हम देख चुके हैं। स्लगिश, जो स्लगिश दिया हुआ था, टॉर्पिड दिया हुआ था, वो इसके सिनोनिम है इनएक्टिव, डोरमेंट, स्लीपिंग, आइडल, लेजी, ये सब इसके सिनोनिम है। और जो ये अगला दिया हुआ है
अबलियंट, इसको हम अबलियंट पढ़ेंगे। इसका गूगल पे हमने प्रोनाउंसिएशन देखा तो अबलियंट बोल रहा था। तो अबलियंट का मतलब होता है एक जोशीला व्यक्ति जिसका खून एकदम जोश में हो, तो उसे हम बोलते हैं जुबिलेंट, जुबिलेंट, LANT, जुबिलेंट। और है इंथुजियास्टिक, हाई स्पिरिटेड, और जो अभी हमने एक्सटेटिक बात की वो भी है, और जो रैप्चरस की बात की, रैप्चरस, ये भी इसका सिनोनिम है। तो ये देख रहे होंगे कि आप बहुत ही आसानी से देख रहे होंगे कि ये सारे एक दूसरे से मैच करते हुए हैं। और अगला है हमारा जो कि हाँ ये वल्नरेबल। अगर हम बात करते हैं इस अगले की, तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि डिफेंसलेस है, अनगार्डेड एंड प्रोटेक्टेड है, यानी उसके पास कोई हथियार नहीं है। तो अनगार्डेड, डिफेंसलेस, अनप्रोटेक्टेड, और एक है पेनेट्रेटेबल, नहीं सॉरी पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल, TRABLE, पेनेट्रेबल, और एक है प्रेग्नेबल, PREGNABLE, प्रेग्नेबल। और इसके अगर सिनोनिम की बात करेंगे ऑप्शन नंबर C सिनोनिम हो जाएगा। और जो बचे हुए हैं रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट का मतलब होता है उदार व्यक्ति, उदार, या हम उसे बोल सकते हैं लचीला, लचीला, क्योंकि जो व्यक्ति लचीला होगा वो उदार जरूर होगा। तो इसका मेन मीनिंग तो ये लचीला होता है, लेकिन हम इसके सिनोनिम में इसको उदार को रख लेते हैं। तो इसका और सिनोनिम देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, लीनियंट, जेनरस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। और जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल का सिनोनिम है फ्लेक्सिबल। आपने इलास्टिसिटी सुनी होगी उसमें, फिजिक्स में, प्रत्यास्थता। और जो अगला दिया हुआ अपना क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कोर्स, रफ, CORSE, कोर्स। क्रूड तो क्रूड ऑयल आपने सुना है, बस क्रूड का मतलब अनरिफाइंड, यानी जो रिफाइंड नहीं किया गया है उसे अनरिफाइंड बोलते हैं, क्रूड, अनरिफाइंड, REFINED, अनरिफाइंड। इसी के सिनोनिम में कोर्स, रफ, ROUGH, रफ, इम्परफेक्ट, ROUGH, रफ, और एक है इम्परफेक्ट, यानी जो परफेक्ट नहीं है यूज के लिए उसे इम्परफेक्ट बोल दिया, परफेक्ट, FECT। अगला है अपना विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है? हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक, उसकी जो भाषा है वो राजनेताओं जैसी और विट्रियोलिक है, अपमानजनक है, कड़ू है, कड़वी है। तो उसकी जो भाषा है अपमानजनक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। अब्यूसिव है, उसकी जो लैंग्वेज है वो अब्यूसिव है। कैसी लैंग्वेज है? अब्यूसिव। तो इसका जो हम सिनोनिम जो बचे हुए हैं, इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब आप जानते होंगे इमेजिनेशन से रिलेटेड है, आपके विचारों की कल्पना से रिलेटेड है। और जो स्प्राइटली, स्प्राइटली का सेम मतलब है जैसे कि स्पिरिटेड होता है, स्पिरिटेड, और इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक और स्पिरिटेड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो अगले बचते हैं हमारा जो है विवैसियस। विवैसियस का मतलब होता है कि एक जॉली व्यक्ति, जॉली यानी जो उत्साहपूर्ण, जिसके अंदर दुख कोई नहीं हो, एकदम आराम से, एकदम खुश पर्सन। तो चेयरी भी बोलते हैं इसको, चर्पी बोलते हैं, चर्पी, चर्पी, जॉली, इंथुजियास्टिक। और जो स्पिरिटली का है, इसका एक और है विगरस, जो अभी हम विगरस की बात करते हैं, VIGOUROUS, विगरस। अगला है अपना ब्रोक। ब्रोक का मतलब क्या होता है? अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको ब्रोक का मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन हम ना पढ़ें तो भी हमें पता चल जाएगा कि ब्रोक का मतलब आखिरकार क्या होता है। ब्रोक का मतलब होता है बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, जिसका मतलब होता है बैंकरप्ट यानी दिवालिया, जिसके पास पैसा इतना नहीं है कि वो बैंक का कर्जा भी चुका सके, तो उसे हम बैंकरप्ट बोलते हैं। और जो है रिच, रिच तो आप धनी समझते हैं, प्रॉफिट, लाभ। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिनोनिम है अकाउंटेबिलिटी, ये सब सिनोनिम है रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगला है नेस्टी। व्हाट इज द नेस्टी? नेस्टी का मतलब होता है ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स, उसे मतलब बहुत अच्छा लगता है नेस्टी थिंग्स करने में। तो नेस्टी थिंग्स का मतलब है बुरी चीजें, यानी इविल टाइप की चीजें, स्लिमी, स्लिमी चीजें, स्लिमी यानी थोड़ी सी ऑडियस टाइप की, घिनौनी टाइप की, आई मीन ऑडियस, ऑडियस, डिस्गस्टिंग थिंग्स, डिस्गस्टिंग थिंग। और विसियस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका वर्ड है, विसियस एंड ऑब्नोक्सियस, ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट कर लीजिए, ऑब्नोक्सियस। और ये ऑब्नोक्सियस तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पे नोट करिए, ऑब्नोक्सियस, क्योंकि इस तरह के वर्ड एनडीए में आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है, मतलब यही सेम मतलब होता है नेस्टी यानी ऑब्नोक्सियस, घिनौना काम, विसियस और ऑब्नोक्सियस, ये दो नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है घिनौना, गंदा, दुष्ट, दुष्टतापूर्वक काम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी फाउल, यानी गलत काम, फाउल काम। और जो बचे हुए दो, फास्टिडियस और फिनिकी, इन दोनों का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब नखरेबाज है, उस व्यक्ति की यहाँ पर बात की जाएगी, नखरेबाज जो देर से कोई बात मानता है। और जो नाइस है, नाइस तो आप समझते हैं, नाइस का अगर हम कहीं ना कहीं मतलब ढूंढें तो वो भी फास्टिडियस से ही मैच करता है। और अगले की बात करते हैं, तो जैसे कि अपना अगला दिया मस्टर। मस्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को एकत्र करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, क्यूमुलेट करना, असेंबल करना, मतलब ये आप एक वर्ड है क्यूमुलेट, क्यूमुलेट, इसको आप नोट कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर द एनडीए। और ऐसे ही असेंबल करना, कलेक्ट करना, तो इसका अगर हम सिनोनिम देखेंगे हो जाएगा गैदर। गैदर का भी सेम मतलब होता है। और जो इंजर है और मेम है, इन दोनों का सेम मतलब होता है, जिसका मतलब होता है डिसेबल कर देना किसी चीज को, डिसेबल, डिसेबल कर देना या डिसेक्ट कर देना। इंजर का तो आप समझते होंगे, इंजर का मतलब घायल कर देना, डिसेक्ट डबल ऐसे डिसेक्ट कर देना। और एक है लैक्रेट, LACERATE, लैक्रेट। तो देखने चलते हैं अगले अपने सिनोनिम्स की ओर। सिनोनिम्स आ गए, हाँ ठीक, इधर आ जाओ सिनोनिम्स, भाई लोग इधर आओ। जैसे कि अपना पहला सिनोनिम दिया हुआ है एब्सर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड? एब्सर्ड का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति बात कर रहा हो और बेतुकी बात कर दे। बेतुकी का मतलब बेढंग की बात, बेढंग की बात, विच इज नॉट रेशनल, इरेशनल बात करे, वो इलॉजिकल बात करे, तो उसे हम बोलते हैं एब्सर्ड।
तो इलॉजिकल सिनोनिम हो जाएगा इलॉजिकल, इरेशनल हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल यानी नॉनसेंस वाली बात करें तो इसका एंटोनिम होगा रेशनल, यानी जो रेशनलिटी की बात करें, मतलब थोड़ा सा तर्क वाली बात करें उसे हम बोलते हैं रेशनल। और जो अगले बचे हुए हैं हमारा फार्सिकल, फार्सिकल का क्या मतलब होता है, तो फार्सिकल जो है ना एब्सर्ड का सिनोनिम है, और फूलिश भी सिनोनिम है, और प्रीपोस्टेरस भी इसका सेम सिनोनिम, मतलब इन तीनों का सेम मतलब होता है एब्सर्ड के बराबर ही। अगला है अपना डिसीडेंट। डिसीडेंट का क्या मतलब होता है, डिसीडेंट का मतलब होता है जैसे कि असहमति, द पॉलिटिशियन वॉज अ डिसीडेंट, मतलब वो व्यक्ति जो था, मतलब जो पॉलिटिशियन था वो डिसीडेंट था, प्रोटेस्टर टाइप का था, जो सहमत नहीं होता था, डिसएग्रीइंग वाला था, डिसएग्री करने वाला, डिसएग्रीइंग, आईएनजी लगा देना, डबल ई करके आईएनजी लगा देना, डिसएग्रीइंग। और है अगला रिबेलिंग टाइप का, रिबेल करने वाला, रिबेलिंग, रिबेलिंग, नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म होता है उसका नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन लगा दो बस। और अगला है प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर टाइप का था, प्रोटेस्ट जो करते, तो ऐसे एजिटेटर, रिबेल और रिवोल्यूशनरी, इन तीनों का सेम मतलब है, और इन तीनों का इससे डिसिडेंट से मतलब सेम जाता है। और जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्फर्मिस्ट। तो अगला देखते हैं इंसिसिव। इंसिसिव का क्या मतलब होता है, इंसिसिव का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग। आपने पेनिट्रेटिंग अगर सुना हो, जैसे कि अभी हमने बात कर रखी है किस वर्ड की, पेनिट्रेटिंग, हाँ जो हमने बात कर रखी प्रेग्नेबल, ओ नहीं प्रेग्नेबल तो एंटोनिम हो जाएगा। इंसिसिव, इंसिसिव का मतलब होता है छेद करने वाला, जैसे कि आप छेनी सुनी होगी, छेनी में छेद करने के लिए आगे वो निकलिया सिरा बना होता है, उसे हम बोलते हैं छेद करने वाला। तो छेद करने वाला परस्पिकेसियस, परस्पिकेसियस, अरे एक बार सही से लिखें, परस्पिकेसियस, परस्पिकेसियस का सेम मीनिंग होता है जो इंसिसिव का होता है। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है जो कि अनक्लियर है, अस्पष्ट है, एम्बिगस है, एम्बिगस, एम्बिगस, अनक्लियर, अनक्लियर। और जो ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर, CURE, ऑब्सक्यूर। और जो आप देख रहे हैं ये पेनेट्रेटिंग और ट्रेंचेंट, प्रिसाइज, इन तीनों का सेम मतलब होता है इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है कोई चीज भेदक, यानी शार्प माइंडेड, जो चीज मतलब बहुत ही शार्प है, तो उसे जैसे कि दिमाग भी शार्प हो सकता है, अगर हम दूसरे सेंस में लें इसको, तो दिमाग भी शार्प हो सकता है, तो उसे हम शार्प विटेड भी बोलते हैं, शार्प माइंडेड भी बोलते हैं। तो अगला देखते हैं, और जैसे कि प्रिसाइज, प्रिसाइज की एक और है जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट या एप्रोप्रिएट थिंग, बात एप्रोप्रिएट बात करना, एप्रोप्रिएट, PRIATE, एप्रोप्रिएट। अगला है अगला प्रोडिगल। प्रोडिगल का अगर आप मतलब समझते हो तो प्रोडिगल का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चा करता है, यानी खर्चीला व्यक्ति। तो इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो एंटोनियम हो जाएगा थ्रिफ्टी। और जो ये वेस्टफुल, प्रॉफिलिगेट एंड एक्स्ट्रावेजेंट है, इन तीनों का सेम मतलब होता है, यानी प्रोडिगल होता है, यानी ये सब खर्चीले के लिए प्रस्तुत, मतलब खर्चीले के लिए इन चारों का प्रयोग होता है, खर्चीले के लिए इन चारों का प्रयोग होता है। और एक ऐसे ही इम्प्रोविडेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, आगे फंसने वाला है, मतलब आगे एडियम मिलेगा, IMPROVIDENT, इम्प्रोविडेंट, इडियम नहीं मिलेगा लेकिन इसे इसी तरीके से मिलने वाला है। अगला देखते हैं, जैसे कि अपना अगला रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किन्हीं दो व्यक्तियों की बात करना, जैसे कि आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन सुना होगा, जो कि दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात करता है, तो उसमें हम ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग होता है। तो वैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, लेकिन एंटोनियम हमें देखना है, एंटोनियम हो जाएगा वन साइडेड, यानी एक तरफा। तो इसका जो हो जाएगा वन साइडेड। और शेयर्ड का तो मतलब समझते हैं शेयर्ड, जो और कॉरेस्पॉन्डिंग और म्यूचुअल और शेयर्ड, इन तीनों का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है, यानी रेसिप्रोकल, पारस्परिक, इसको हम एक और बोल सकते हैं फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल, भाईचारा युक्त। अगला है अगला हाँ ये यही है ना, हाँ यही है। स्टिमुलेटिंग क्या होता है, स्टिमुलेटिंग, द डिबेट वाज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एकदम एक्साइटिंग, प्रोवोकेटिव, एक्साइटिंग एंड प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मतलब बहुत ही ज्यादा जोशीली भरी, जोश भरी। तो इसके एंटोनिम देखते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC, यानी बोरिंग, यानी डिबेट बोरिंग थी, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और जो ये जो बचे हुए हैं इन तीनों का सेम मतलब होता है, यानी स्टिमुलेटिंग, यानी बहुत ही उत्तेजक, बहुत ही एकदम जोशीली डिबेट थी। अगला देखते हैं, वाइड स्प्रेड। अगर आप वाइड स्प्रेड देंगे तो वाइड स्प्रेड का मतलब आपको तो खुद ही पता होगा, वाइड स्प्रेड मतलब कोई चीज बड़े पैमाने पर हो जाए। जैसे कोविड-19 फैला था, कोई बहुत ही बड़े पैमाने पर, यानी वर्ल्ड लेवल पर फैल गया था, इसलिए अब वो क्या हो चुका है, जो चीज बड़े लेवल पर फैल जाती है, यानी बड़े लेवल पर उसका यूज होता है, तो वो कॉमन हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो कॉमन चीज हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एंटोनिम हमें बताना है, तो यानी वाइड स्प्रेड का यानी बड़े पैमाने पर, यानी कॉमन, ये इसका सिनोनिम होगा कहीं ना कहीं। रेयर का भी इसका सिनोनिम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब होता है कि जो किसी एक छोटे लेवल, यानी कोई किसी पर्टिकुलर लेवल पर फैले, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। और जो परवेसिव है, परवेसिव भी इसका सेम मीनिंग होता है, परवेसिव का भी मतलब होता है वही सेम मीनिंग, यानी वाइड स्प्रेड में बड़े पैमाने पर किसी चीज़ का फैलना, किसी बीमारी का ही मान लेते हैं हम। तो जो जैसे कि अगला दिया वेहमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है फोर्सफुल। द बिल रिसीव्ड अ वेहमेंट रेजिस्टेंस। वेहमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा जोरदार उनका विरोध झेला उस बिल ने, ये जो बिल है उस बिल ने बहुत ही जोरदार, वेहमेंट यानी वेहमेंट, जोरदार उनका विरोध झेला, जोरदार, जोरदार जिसे बोलते हैं फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं इसका जो एंटोनियम होगा, एंटोनियम अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है, अपैथेटिक तो आप समझ गए होंगे, अभी हम बात करके एपैथी, अपैथी से अपैथेटिक बना है। इसका मतलब होता है जिसमें कि उदासीनता, यानी इतना ज्यादा कोई विरोध नहीं हुआ। एनिमेटेड,
फर्वेंट एंड विगरस। विगरस की भी बात करके आए, देखिए वही सारे घूम फिर के आने वाले हैं जितने हम बात कर चुके हैं, और यही सारे घूम फिर के आने वाले हैं। इन तीनों का मतलब जो बचे हुए हैं, इन तीनों का सेम मतलब होता है, यानी यही वेहमेंट होता है। वेहमेंट मतलब फोर्सदार, स्ट्रांग। अगला देखते हैं जो कि 19 नंबर है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, सेंटेंस पढ़ो पहले, बस छोड़ो सब कुछ। ही हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही कैसा रहा, ऑब्स्टिनेट रहा। तो बचपन में बच्चे कैसे होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, या तो भोंदू होते हैं, मतलब भोंदू या तो जिद्दी, या तो बस दो ही तरीके के होते हैं। तो एक है जो ऑब्स्टिनेट है, अक्सर वैसे बच्चे जिद्दी होते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, जिद्दी जिसे हम बोलते हैं स्टबन। स्टबन तो इसका दिया हुआ है यहाँ पर, रिजिड, डॉज्ड, और एक है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट इसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे तो आप वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एडमेंट, एडमेंट, एडमेंट का भी मतलब जिद्दी होता है। अनकम्प्रोमाइजिंग, जो व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करता उसे अनकम्प्रोमाइजिंग। अनयील्डिंग भी बोलते हैं, अनयील्डिंग, YIELDING, अनयील्डिंग। इलिबरल भी बोल सकते हैं, सॉरी इलिबरल नहीं, फर्म, जो व्यक्ति बहुत ही दृढ़ है कि हम इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे, जैसे बच्चे होते हैं एकदम मानेंगे ही नहीं, हमको यही चाहिए। रिजिड में भी सेम उनका यही हाल होता है। इसका जो हम देखेंगे अमीनेबल, इसका हो जाएगा एंटोनियम। अमीनेबल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल टाइप का पर्सन है, जो लिबरल है, थोड़ी सी बात मानता है दूसरों की, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंटोनियम। जो अगला दिया हुआ है, अगला है अपना महात्मा गांधी। सेंटेंस खाली पढ़ो बस। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट लीडर्स ऑफ हिज टाइम। कैसे लीडर थे, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट से आप अगर महात्मा गांधी के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी उस समय के बहुत ही फेमस नेता हुआ करते थे, फेमस। तो इसमें अगर हम सिनोनिम देखेंगे तो रिनाउंड, रिनाउंड का भी सेम मतलब रिनाउंड का मतलब होता है प्रोमिनेंट, यानी कोई चीज फेमस है उसे हम बोलते हैं रिनाउंड, यानी प्रोमिनेंट। इसे हम वेल नोन भी बोल सकते हैं, वेल नोन, जो सबको अच्छी तरह भली भांति पता है, वेल नोन। और डिस्टिंग्विशेबल, इसका भी सेम मीनिंग होता है। इमिनेंट, इन तीनों यानी चारों का सेम मीनिंग सेम होता है। तो लास्ट बचा है अननोन। अननोन का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई जानता ही नहीं, तो यही इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्या गांधी जी को कोई नहीं जानता था, सब जानते थे, यानी बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। इसका एंटोनियम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एंटोनियम सिनोनिम समाप्त होते हैं। तो हम चलते हैं अगले की ओर। जैसा कि अगले हमारे इरर्स दिए हुए हैं, तो अब हम इरर्स की बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे ऑप्शन नंबर सॉरी पहली इरर दी हुई है, ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, प्रोटेस्ट शुक द अरब वर्ल्ड। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके ऑप्शन नंबर बी ए में इरर हो जाएगी, क्योंकि अगर जैसे कि किसी चीज को हम पास्ट में बनाते हैं, पास्ट में बनाना होता है तो उसको हम सीधे सिंपल पास्ट में पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इरर हो जाएगा। और साथ साथ में ये जो वर्ड बिफोर दिया हुआ है, अगर बिफोर और एगो आ जाए तो वहां पर हम पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, पास्ट। अरे यार बिफोर, ये तो जाना पहचाना है कुछ।